औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन हवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने मुल्क से हाजिर हुए। हम सब हम उम्र नौजवान थे। तकरीबन 20 रातें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ठहरे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही रहमदिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी गुर्बत का हाल देखकर फरमाया कि जब तुम लोग अपने घरों को जाओ तो अपने कबीला वालों को दीन की बातें बताना और उनसे नमाज पढ़ने के लिए कहना कि फ़लाँ नमाज फ़लाँ वक्त और फ़लाँ नमाज फ़लाँ वक्त में पढ़ें, और जब नमाज का वक्त हो जाए तो कोई एक अजान दे और जो उम्र में बड़ा हो वो अमामत कराए। सही बुखारी हदीस नंबर 685। महमूद बिन रबी ने खबर दी कि मैंने उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी से सुना। उन्होंने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर तशरीफ़ लाने की इजाज़त चाही और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम लोग अपने घर में जिस जगह पसंद करो मैं वहाँ अजान दे देता हूँ और नमाज पढ़ दूँ। मैं जहाँ चाहता था उसकी तरफ मैंने इशारा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ बांध ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो हमने भी सलाम फेरा। सही बुखारी हदीस नंबर 686। अब्दुल्ला बिन उतबा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की हालत आप हमसे बयान करती तो अच्छा होता। उन्होंने फरमाया कि हाँ ज़रूर, सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ बढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने अर्ज़ की, जी नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए एक लगन में पानी रख दो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हमने पानी रख दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ कर गुस्ल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने लगे लेकिन आप बेहोश हो गए। जब होश हुआ तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने अर्ज़ की, नहीं हजूर, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि लगन में मेरे लिए पानी रख दो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने फिर पानी रख दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर गुस्ल फरमाया। फिर उठने की कोशिश की लेकिन दोबारा फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। जब होश हुआ तो आपने फिर यही फरमाया कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने अर्ज़ की कि नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि लगन में पानी लाओ और आपने बैठकर गुस्ल किया। फिर उठने की कोशिश की लेकिन फिर आप बेहोश हो गए। फिर जब होश हुआ तो आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने अर्ज़ की कि नहीं या रसूलल्लाह, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लोग मस्जिद में इशा की नमाज के लिए बैठे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आदमी भेजा और हुक्म फरमाया कि वो नमाज पढ़ा दे। भेजे हुए शख्स ने आकर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नमाज पढ़ाने के लिए हुक्म फरमाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े नरम दिल इंसान थे। उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया
کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر بیماری کے دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزاج کچھ ہلکا معلوم ہوا تو دو مردوں کا سہارا لے کر، جن میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ظہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں روکا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں مردوں سے فرمایا کہ مجھے ابوبکر صدیق کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بٹھا دیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبید اللہ نے کہا کہ پھر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے، کیا میں وہ آپ کو سناؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور سناؤ۔ میں نے یہ حدیث ان کو سنا دی۔ انہوں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان صاحب کا نام بھی تم کو بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 687۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔